Hello, children. In the first stanza of an elementary school classroom in a slum, we read about the condition of the children studying in the slum elementary school. The condition is shown very pitiable. They are ill clad, ill fed, and neglected in everything. Now, the second stanza. And the second stanza also conveys a decaying picture of the classroom. On sour cream walls. Sour cream walls means unpleasant looking pale yellowish walls. पीले रंग की दीवारें जो भद्दी दिखाई देती हैं. Actually, it suggests of white, but it has a sour smell. It exhibits the depression, dejection, and disappointment on the faces of slum school children. These walls suggest the decaying aspect, and thereby the slum children are too in the pitiable as well as miserable state of affairs. तो उन जो भद्दी दीवारें हैं उन पर क्या क्या है? डोनेशंस. देयर इज़ ए लिस्ट of the pupils who have donated something. Shakespeare's head, शेक्सपियर का चेहरा है. Cloudless at dawn. Cloudless at dawn मतलब at dawn means सवेरे तड़के. Cloudless जब आकाश होता है एक ऐसी पिक्चर भी लगी हुई है. Civilized dome riding all cities. और एक पिक्चर लगी हुई है जिसमें civilized dome riding all cities. बड़े बड़े मीनारें, डोम मीन्स गुंबद, वो सारे शहर में दिखाई दे रहे हैं. बेल्ट घंटी वाली फ्लावरी टायरोलीज वैली है. ये ऑस्ट्रिया की एक वैली है, बहुत खूबसूरत फूलों से लदी हुई. एक उसका चित्र लगा हुआ है. सो व्हाट वी सी ऑन द वॉल्स? वी सी दैट देयर इज़ ए पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर दैट इज़ क्वाइट मीनिंगलेस फॉर दिस चिल्ड्रन. They have no interest in Shakespeare. Shakespeare represents the civilized world. And these children are living in an uncivilized world. Cloudless at dawn. There is a picture of a beautiful dawn. But it has no value for these children because these children are living in dingy shells. So they don't have the free atmosphere, clear sky is unapproachable to them. Civilized dome riding all cities, big buildings that are rising all the cities, they are also unapproachable to them. Belt Frobly Tyrolos Valley. It refers to the beauty of the Tyrolese Valley. It is flowery valley with pleasant natural sound, comparable to a bell. But these slum children are deprived of this natural beauty. उनके लिए ये सारी चीज़ों का कोई भी महत्व नहीं है. ओपन हैंडेड मैप. देयर इज़ ए मैप आल्सो. एक नक्शा भी है. अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड मीन्स शोइंग द पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड. वो एक राजनीतिक चित्र है, मानचित्र है जो कि संसार के हिस्सों को दिखा रहा है. एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड. ये मैप उनका संसार नहीं है, उनके लिए तो ये खिड़कियाँ ही उनका संसार हैं. ये उनका चित्र बिल्कुल नहीं है. वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज़ पेंटेड विद ए फॉग. खिड़कियाँ हैं और लेकिन खिड़कियाँ कहाँ खुलती हैं? खिड़कियाँ कोई बहुत सुंदर जगह में नहीं खुलती हैं. उनके लिए उनका सारा फ्यूचर जो है दैट इज़ पेंटेड विद ए फॉग मीन्स कोहरा. सारा भविष्य उनका जो है वो कोहरे से ढका हुआ है. देयर इज़ नो लाइट. दे आर लिविंग इन डार्क डिंगी शेल्स. एंड दैट्स वाई they are deprived of the beauty of nature, they are deprived of the light of the nature, they are deprived of the clear sky, they are deprived of the civilized world. तो हर चीज़ उनके लिए जो है वो मना है.
ए नैरो स्ट्रीट, एक तंग गली है, सील्ड इन, जो बंद हो गई है, विद द लेड स्काई। लेड स्काई माने स्काई ऑफ ब्लूइश ग्रे कलर, एक अजीब सा घिरापन है, उमंग नहीं है वहाँ बिल्कुल भी, कोई रोशनी नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, उनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, दे आर क्वाइट फार फ्रॉम द रिवर्स। केप्स, केप्स कहते हैं अंतरीप, एक पार्ट होता है हाईलैंड का जो समुद्र के बीचों बीच में होता है। द एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और कहीं कोई तारे दिखाई नहीं देते, कहीं से कोई रोशनी नज़र नहीं आती है, उनको दिखाई नहीं देता है। देयर फ्यूचर सीम्स टू बी ब्लीक टू दैम, दे डोंट सी एनी लाइट, दे फाइंड नो लाइट, दे फाइंड नो फ्यूचर। उनको लगता है कि उनका भविष्य ही नहीं है, एवरीथिंग इज सील्ड टू दैम।